So in the previous class, we have discussed about monoclonal antibody and cell-mediated immunity. Today we'll discuss about the lymphoid organs. What are the lymphoid organs? What are their functions? So okay. So lymphoid organs actually responsible for our immune system. Our immune system body रे जे generate करे जेते सब foreign pathogen को किल करिबारे जे हेल्प करे जेते सब सेल पढ़िला हमें lymphocyte B lymphocyte T lymphocyte macrophage जहाँ भी सब पढ़ी थिले phagocytic nature सेल गुड़ाक सब गुड़ाक कोठू तैयारी होंती lymphoid organs ठू तैयारी होंती ओके तेणु lymphoid organs हमर immune system पे गोटे बहुत important organ और से विषय में डिस्कस करिबा केते टाइप रो lymphoid organ अछि एंड को lymphoid organ कौन सिक्रेशन करंती कहार को फंक्शन से गुड़ाक elaborately डिस्कस करिबा so immunity Sir? system okay sorry Suren sir, namaskar. नमस्कार मैडम Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. କଥା କହିରେ हाँ, ଏ କଣ ଗୋଟେ ସବୁ parents କୁ ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଇନଫର୍ମ କରିଦିଅ ସେ ରିଏଡମିସନ ପଇସା 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ନ ଦେଲେ ସେଟା ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଟ୍ ଫାଇନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି So what are lymphoid organs? Lymphoid organs are the important organs of our body. They boost our immune system and they produce some cells that helps in our immune system. जो lymphoid organ विषय में पढ़िବାକୁ जाउचे lymphoid organ माने lymphocyte गुडा को तैयारी करंती हम पढ़िथिले दुईटा जाको immunity रे B lymphocyte humoral immunity रे काम करे and T lymphocyte cell mediated immunity रे वर्क करे तो जो सही B lymphocyte and T lymphocyte भी यही lymphoid organ ठू तैयारी होइछंती से विषय रे डिस्कस करिबा lymphocytes are originated matured and differentiated in the lymphoid organs जो आमे पढ़िथिले humoral immunity and cell mediated immunity सेथिरे आमे मेंशन करिथिले B lymphocyte and T lymphocyte विषय रे से B lymphocyte and T lymphocyte कोठी डेवलप होंती lymphoid organ रे डेवलप होंती समानकर मैच्योरेशन भी माने समाने इमेच्योर सेल रु मैच्योर को भी कन्वर्ट होंती lymphoid organ रे समानकर डिफरेंशिएशन हुए जहा फल बहुत गुड़ाए lymphocyte तैयारी हुए से सब काम कोठी हुए lymphoid organ रे हुए you can see here the lymphoid organs are spleen lymph nodes round up करके देखो then thymus bone marrow these are the lymphoid organs okay and in these lymphoid organs B lymphocyte T lymphocyte macrophages and जो monocytes phagocytic cells जहाँ सब हमें entire immune system रे पढ़िथिले सब गुडा को एइथरु ही तैयारी होंती is it clear Oh, sir. Yes, sir. okay so lymphoid organs are of two types what are that primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs सेमानकर फंक्शन को नहीं की lymphoid organ को two type रे divide करा जायछि one is your primary lymphoid organ and another one is your secondary lymphoid organ तो एथरु तमे कोन जानिलो lymphoid organ हमको कोउथरे हेल्प करे पिला माने कोउथरे हेल्प करे lymphoid organ कहली ना मु आंसर कहीं दउनो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करिबार हेल्प करे जेते सब सेल गुडा को इम्यून सिस्टम रे इन्वॉल्व होंती से सेल को तैयारी करिबार हेल्प करती बस एई सेल गुडा को लिम्फोइड ऑर्गन रे ही तैयारी होता नेक्स्ट सो हमें प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन विषय पढ़िबा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहू कहा जाए जोठी इमेच्योर लिम्फोसाइट प्रोड्यूस हबो माने जोठी एक्चुअली लिम्फोसाइट प्रोड्यूस हुए सेही लिम्फोइड ऑर्गन को हम कोन कहू प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से लिम्फोसाइट गुडा को जाई की पुनी थरे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन रे मैच्योर होंती आउ इम्यूनो कॉम्पिटेंस हे जाती इम्यूनो कॉम्पिटेंस विषय भी कहिबे खाली मन दे की सुनो द ऑर्गन्स वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स आर कॉल्ड प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो ऑर्गन गुडा करे इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होंती
माने सेमानकर सेल डिविजन हबो बहुत गुडा सेल तयारी हेबे और सेमाने एंटीजन सेंसिटिव हेबे एंटीजन सेंसिटिव माने कोन जो फॉरेन पैथोजन हम बॉडी भीतर को एंटर करिथिबो तार सरफेस एरिया रे एंटीजन थिबो और से एंटीजन को एमाने रिकॉग्नाइज करिवा दरकार ओके ताकू कहा जाय एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स एक्चुअली लिम्फोसाइट जते बेले डेवलप होंती से माने कोनोसी एंटीजन को मारिया पे हेइ न थांती जेमिति गोटे सोल्जर इंडियन आर्मी कथा जदि आमे एठी एग्जांपल हिसाब रे नबा जते बेले सोल्जर मानन को कोन करा जाय चूज करा जाए माने सिलेक्ट करा जाए सेते बेले सेमानक पाखरे किछि भी एफिशिएंट न थाए जे से माने टेररिस्ट मानन को मारिबा किबा बॉर्डर रे जाई की वार करिबा से सब कैपेबिलिटी बा एबिलिटी सेमानक पाखरे न थाए ओके सिमिलरली जहां भी हमर इम्यून सिस्टम रे सेल गुडा को तयारी होंती से माने डायरेक्ट जाई की फॉरेन पैथोजन मानन को किल करि परिबे नाही सेमानक फर्स्ट कोन हेबा दरकार एंटीजन सेंसिटिव हेबा दरकार जहां भी फॉरेन पार्टिकल्स हम बॉडी भीतर को एंटर करूची सेमानक विषय रे फर्स्ट जानिबा दरकार सेमाने तापर जाई कि सेमाने कोन करि परिबे रेस्पॉन्स करि परिबे सो द ऑर्गन्स वेयर इमेच्योर lymphocyte differentiate to antigen sensitive lymphocytes are called primary lymphoid organ यार मीनिंग होची जो ऑर्गन रे इमेच्योर माने बुझी पारथुओ जोडा कि फुली डेवलप्ड हे नथिबो जो सेल ताकू इमेच्योर लिम्फोसाइट को जाय से इमेच्योर लिम्फोसाइट गुडा को फर्स्ट टाइम पे जोडी ट्रेनिंग दिया जाए माने एंटीजन सेंसिटिव माने एटी कोन हबो रे फॉरेन पार्टिकल माने को मारिया पे जोडी ट्रेनिंग दिया जाए सेही ऑर्गन को कोन कहा जाए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बा तमे कहि परिबो जो ऑर्गन रो फर्स्ट डेवलप होंती बा लिम्फोसाइट गुडा को जोडी फर्स्ट प्रोड्यूस होंती सेही ऑर्गन को कोन कहबा हमें प्राइमरी lymphoid organ okay and the primary lymphoid organs are of two types one is your bone marrow and another one is your thymus bone marrow ଆଉ thymus ଆମ बॉडी भीतर ह्यूमन बॉडी କଥା ଆମେ डिस्कस करूछे एबे जदि हम बार्ड पाखु को पळेबा सेठी तांकर बोन मेरो न थाए सेठी कोन थाए बुर्सा थाए BURSA बुर्सा लिम्फोसाइट को ओके से विषय हम पढिबानी हम ह्यूमन बॉडी कथा कंसीडर करूछे सो ह्यूमन बॉडी रे केतेटा प्राइमरी lymphoid organ अछि दुईटा अछि कोन कोन अछि बोन मेरो एंड थायमस सो बोन मेरो विषय रे डिस्कस करिबा तापर थायमस पाखु बुझा पडला समस्त को प्राइमरी lymphoid organ कोन ओके प्राइमरी lymphoid organ रो मु होई सारे जहार जो डाउट रहबो पचारिबो नेक्स्ट देखो बोन मेरो कोन बोन मेरो एक्चुअली स्पेशलाइज्ड हाईली वास्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू द्वारा तयारी ही थाए तुम कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट ईयर रे पढिछ कनेक्टिव टिश्यू रो केमिति कोन थिला सब गुडा हम पढिथिले स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जोटा कि बोन को जाय जाहाकू फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड को जाय तो कनेक्टिव टिश्यू हम ऑलरेडी पढि सारिछे सो बोन मेरो काहाकू नै कि तयारी स्पेशलाइज्ड एंड हाईली वास्कुलराइज्ड स्पेशलाइज्ड माने स्वतंत्र वास्कुलराइज्ड माने जोट कि ब्लड वेसल गुडा को अधिक कनेक्ट हिथि सो बोन मेरो इज स्पेशलाइज्ड and vascularized connective tissue को कौन कहा जाए ओडिया रे संयोजक टिश्यू तो संयोजक टिश्यू को नहीं की तैयारी and they are present in the cavities of the long bones and in the spaces of spongy bone हमर long bone कोडा अछि रे थाई बोन को long bone कहा जाए ओके म्यूट कर दिए रे थाई बोन को ये जो स्ट्रक्चर इठी रखा जाइछि लॉन्ग बोन स्ट्रक्चर तो थाई बोन रे कोन देखि परछो पिले जो येलो कलर पार्ट देखि परछो दिस इज योर येलो बोन मेरो ओके येलो कलर पार्ट देखि परछो मेडुलरी कैविटी रे कोन अछि गोटा येलो कलर सब्सटेंस देखा जाउछि से येलो कलर सब्सटेंस को कोन कहू हमें येलो बोन मेरो को आ एठी जो देखि परछो एपिफाइसिस रीजन को जाय बा बोन रो हेड रीजन को जाय सेठी कोन अछि बहुत गुडा स्पंजी बोन अछि स्पंजी बोन माने जो बोन रे स्पेस थाए ता कोन कहा जाय स्पंजी बोन कहा जाय और जो स्पेस अछि सेठी कोन अछि रेड कलर सब्सटेंस गुडा एठी मैग्निफाई करके देखा जाय देखो स्पंजी बोन को सेठी कोन अछि बहुत गुडा स्पेस अछि से स्पेस रे रेड कलर देखा जाउछि और से रेड कलर सब्सटेंस गुडा कोन कहा जाय रेड बोन मेरो कहा जाय दैट मींस आम बॉडी रे टोटली केते टाइप रो बोन मेरो अछि दुई टाइप रो व्हाट आर दैट रेड बोन मेरो एंड येलो बोन मेरो येलो बोन मेरो कोउटी थाए सेंट्रल कैविटी रे थाए बा मेडुलरी कैविटी रे थाए लॉन्ग बोन रो हमर जो थाई बोन को जाय जंकर हाडो कहा जाय सेठी कोन अछि रे बोन मेरो थाए लॉन्ग बोन रे जनरली बोन मेरो थाए बट रेड बोन मेरो इन केस ऑफ इन्फेंट्स माने छोटो शिशु देह रे सब पार्ट रे थाए आम बॉडी रे भी अछि
बट आम जदि पार्टिकुलरली येलो बोन मेरो कथा डिस्कस करिबा येलो बोन मेरो कोठी मिलिबो लॉन्ग बोन रे ही मिलिबो थाई बोन रे ही मिलिबो जंघरे जो बोन अछि से सबुठ आम बॉडी रो लंबा बोन और तार सेंट्रल केविटी रे बा मेडुलरी केविटी रे गोटे येलो कलर सब्सटेंस थाए येलो कलर कहीं बिकॉज एठी अधिका फैट स्टोर हेकी थाए ओके तो फैट स्टोरेज सेल गुड़ाक थांती और सेमाने हमको हमर इम्यून सेल तैयारी करिवारे हेल्प करंती और सही सब्सटेंस को हम कौन कहबा येलो बोन मेरो और सिंपली यू कैन से बोन मेरो ओके तो बोन मेरो कोठी थाए रे लॉन्ग बोन रो जो स्पेस थाए बा स्पंजी बोन रो जो स्पेस थाए सही स्पेस रे बोन मेरो गुड़ाक थांती तापर हम देखियो बोन मेरो केते टाइप रो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोन मेरो व्हाट आर दैट रेड बोन मेरो and yellow bone marrow okay red bone marrow and yellow bone marrow so the bone marrow which is present in all bones of infant's body is called as red bone marrow infant's body माने छोटो शिशुर बॉडी रे जे कोनोसी बोन को हमें जदि देखिबा सेठी कोन मिलिबा हमको रेड बोन मेरो मिलिबो और जेतेबेले से ग्रेजुअली डेवलप होबो तारो एज आगु को बढ़ी की जीवो देन रेड बोन मेरो गोडा को रिप्लेस हे जीवो येलो बोन मेरो ओके ता माने इन्फेंट बॉडी रे अधिका रेड बोन मेरो देखा जाए एडल्ट बॉडी रे अधिका येलो बोन मेरो देखा जाए सो रेड बोन मेरो कोठी थांत पिले इन्फेंट्स बॉडी रो देखो इन ऑल बोन्स ऑफ इन्फेंट्स बॉडी रेड बोन मेरो इज प्रेजेंट एंड इट इज एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल तो हमरो रेड ब्लड कर्पसूल्स अछि आरबीसी सेल जाको कोहा जाए से गोडा कोठ तयारी होंती रेड बोन मेरो रो तयारी होंती फास्ट मु गोटे क्लास रे मेंशन करितली तम मान को जदी मन थिवो देन भलो कथा नले मन रखो हेमोपोएटिक सेल कहितली एच ए ई एम ओ पी ओ आई ई टी आई सी हेमोपोएटिक सेल कौन बोले ये गोटे मदर सेल जो सेल रू जते गुडा हम ब्लड देखुचे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब गुडा को हेमोपोएटिक सेल रू तयारी होती सो हेमोपोएटिक सेल रू ही बोन मेरो तयारी हिची काहे ना बोन मेरो आमे बे कोन पढुचे बोन मेरो पढुचे बोन मेरो रे आमे देखले जे रेड ब्लड कर्पसूल तयारी होची बट आमे आगरु माने साइंटिफिक बा जूलॉजिस्ट माने कोन कहंती जेते सब ब्लड सेल तयारी होंती गोटे मदर सेल टू तयारी होंती से मदर सेल रो ना कोन हेमोपोएटिक स्टेम सेल सो हेमोपोएटिक स्टेम सेल कोठी थाए बोन मेरो रे थाए जहा फल रे जेते सब ब्लड आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब गुडा को बोन मेरो ही तयारी होंती देखो येलो बोन मेरो इज फाउंड इन द कैविटी ऑफ द लॉन्ग बोन as an individual ages red bone marrow is replaced by yellow bone marrow तो येलो बोन मेरो कोठी मिले जते सब लॉन्ग बोन अछि तमे रेड बोन मेरो को हमरो स्टेर्नम रे मिलिबो स्टेर्नम जानिछो चेस्ट कैविटी रो माने जोठी चेस्ट अछि माने रिब गोडा को जोठी जॉइंट होंती सेही पात हम स्टेर्नम कहू तो स्टेर्नम गोटे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर थाए चेस्ट रो वेंट्रल साइड आडको तो से स्टेर्नम रे भी मिली परिबो रेड बोन मेरो बट येलो बोन मेरो जदी कथा हम डिस्कस करबा पार्टिकुलरली येलो बोन मेरो सब बेले लॉन्ग बोन रे मिली थाए बा हमर जो थाई बोन कहा जाय जाहाकू लॉन्ग बोन मेरो रे ही मिली थाए सेठी बड कैविटी थाए और सेही कैविटी भितरे व्हाइट ब्लड कर्पसूल्स तयारी होंती जाहाकू हम येलो बोन मेरो को इठी तुम देखि परथबो येलो कलर दिस इज योर थाई बोन ओके थाई बोन भितरे इठी मैग्निफाई करा जायछि देखो ए पार्ट रे अछि कोन येलो बोन मेरो अछि ताको मैग्निफाइड करिके इठी देखैछि जो येलो कलर सब्सटेंस देखि परुछो दैट वाज योर येलो बोन and they helps in producing B lymphocyte and T lymphocyte okay so B lymphocytes undergo processing in the liver during mid fetal life and in the bone marrow during the late fetal life and also after birth so B lymphocyte जेतेबेला हमें fetal life रे माने जेतेबेला embryonic development हमर होउतला मदर बॉडी रे सेतेबेले B lymphocyte कोउठ तयारी होउतला फर्स्ट वन इज योर लिवर एंड देन आउ कोठी तयारी होतला बोन मेरो रो तयारी होतला ओके सॉरी बी लिम्फोसाइट हम जतले फॉइटल स्टेज रे थिले माने एम्ब्रियोनिक स्टेज रे थिले लिवर रो तयारी होतला बी लिम्फोसाइट तुम जानि छ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे तार प्लाज्मा सेल को टाइम पढ़िथिले मेमोरी सेल पढ़िथिले सो बी सेल रे जो प्लाज्मा सेल थाए से माने कोन करंती एंटीबॉडी प्रोड्यूस करंती तो सेई बी सेल हम जतले एम्ब्रियोनिक स्टेज रे थिले कोठु हमर प्रोड्यूस होतला को ऑर्गन प्रोड्यूस करूतला लिवर प्रोड्यूस करूतला बट जेतेबेले हम जन्म हे गले बर्थ हे सारले तापर हमर कोठु तयारी हला बी लिम्फोसाइट बोन मेरो टू तयारी हला डिफरेंस बुझी पडुछो जेतेबेले हम मदर रूम रे थिले
मदर यूटेरस भितर थिले सेतेबेले आम बॉडी रे बी लिम्फोसाइट किए तयारी करूथुला लिवर तयारी करूथुला ओके एंड जेतेबेले आमे जन्म हे सरले सेतेबेले किए तयारी करूची बी लिम्फोसाइट बोन मेरो तयारी करूची बुझा पड़ला समस्तन को Sir, B lymphocytes are present. सॉरी कौन डाउट अछि कहरे B lymphocytes, sir. बी लिम्फोसाइट हाँ sir. हां कहनु कहीं बी लिम्फोसाइट रे कौन डाउट अछि कौन बुझलानी बी लिम्फोसाइट आमे आगुरु पढिथिले मन अछि ना ह्यूमरल इम्यूनिटी रे बी लिम्फोसाइट पढिथिले बी लिम्फोसाइट को डिवाइड भी करथिले प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल ओके प्लाज्मा सेल गुडा को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करूथिले मेमोरी सेल गुडा को मेमोराइजिंग करूथिले से विषय डिस्कस करूछे बट आमे एठी कोन डिस्कस करूछे बे बोन मेरो विषय डिस्कस करूछे जेहेतु बोन मेरो बी लिम्फोसाइट तयारी करिबार हेल्प करंती आमे दुईटा स्टेज कंसीडर कले वा निजर एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड जेतेबेले बर्थ हेई छिबा मान जन्म हला परे और जन्म हला पूर्व दुईटा केस कंसीडर कले जन्म हेबा पूर्वरो आम पाखरे बोन मेरो नथिला सेत पई जो बी लिम्फोसाइट कोट तयारी होतला लिवर तयारी करतला जेतेबेले जन्म हे गले हम पाखरे बोन मेरो डेवलप हे जाई थाए सेतेबेले को सो बोन मेरो रु कोन हुए बी लिम्फोसाइट तयारी हुए जन्म हला पर जन्म हेबा आगरो लिवर तयारी करे बुझला हाँ sir. नेक्स्ट द सेकंड प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन दैट इज योर थाइमस थाइमस कोड थाए पिलाई ये कहि परिबो थाइमस कोड थाए स्टर्नम माने चेस्ट कैविटी देखिछो हार्ट ऊपर को जस्ट टिके ऊपर को कोन थाए थाइमस ग्लैंड थाए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर यार दुईट लोब थाए देखि परतो त माने इठी मैग्निफाई करके देखि छि मु दिस इज योर थाइमस ग्लैंड एंड इठी मैग्निफाई करके दुईटा लोब देखा जाय छि राइट लोब एंड लेफ्ट लोब so it is a bilobed structure and it is pink in color located above the heart ये देखि परतो तमे हार्ट ऊपर को ए दुईटा लंग्स ये होछि तमरो लंग दुईटा लंग अछि ता मझरे कोन अछि हार्ट अछि जस्ट हार्ट ऊपर को दुईटी लोब अछि से लोब को हमें कोन कहू थाइमस ग्लैंड कहू ओके बिलो द स्टर्नम ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड जस्ट बिलो द स्टर्नम ऑफ द चेस्ट हमरे इठी देखो ये पूरा एंटायर कोन थिबो रेटी चेस्ट थिबो चेस्ट भीतर कोन रहिला दुईटा लंग्स रहिला एंड आउ कोन रहिला हार्ट रहिला ए पार्ट रे स्टर्नम थाए जो मिडिल प्लेट जोटी को रिब गुडा को जॉइंट हो तब हम स्टर्नम कहू ओके तो जस्ट बिलो द स्टर्नम एंड अबव द हार्ट ये होची तमरो स्टर्नम एंड ये होची हार्ट यार मझरे कोन अछि थाइमस ग्लैंड अछि बुझा पड़ला समस्त को थाइमस रो लोकेशन कोठी चेस्ट कैविटी रे थाए बा तम कोन कहि परिबो इठी हार्ट ऊपर को एंड स्टर्नम रो तळ को से रीजन रे दुईटी लोब देखा जाए सेमानकर कलर एक्चुअली पिंक बट डायग्राम रे मु पिंक कलर नेइनी जदि हम एक्चुअल कलर देखिबा सेमानकर कलर पिंक और जेहेतु एगुडा ग्लैंड माने सॉफ्ट रहिबे बोन नुह ओके so it is bilobed soft pink colored lymphoid gland located above the heart and just below the sternum of the chest तो चेस्ट रो जो स्टर्नम थाए स्टर्नम रो तळकु एवं हार्ट रो अपर पार्ट रे दुईटी बाइलोब्ड स्ट्रक्चर थाए बा बाइलोब्ड ग्लैंड थाए जहा को हम थाइमस ग्लैंड कहू and it grows to maximum size at the puberty and then atrophies gradually तो यार ग्रोथ केते बेले पूरा इंक्रीज होबो पोवर्टी मान तुम जानि थिबो जते बेले 13 एज हे जाए हमन को फीमेल और मेल बोथ केसेस रे मेल रे टिके लेट हुए बट फीमेल 13 ईयर रे प्यूबर्टी अटेन कर दियंती सो 13 टू आई मीन एई परिबा 13 टू 16 ईयर भितरे यार ग्रोथ सब बेले मैक्सिमम रहिता है एवं तापरे आस्ते आस्ते कोन हुए कमी जाए so thymus secreted a polypeptide thymosin hormone which helps in development and maturation of T lymphocyte thymus gland रो काम कोन हमें काहे की पडुचे thymus gland तो माने जदि मन रखिथिबो T lymphocyte मु कहिथिली जे T lymphocyte को काहे माने से जो lymphocyte सेल को हमें T lymphocyte काहे कहआ गला बिकॉज़ बोन मेरो रो lymphocyte प्रोड्यूस होला परे T lymphocyte गुडा को इमेच्योर हे की थांती से माने मैच्योर हेबे कोठी जते बेले से माने thymus gland भीतर को आसी तेणु से कह जाइतिला थाइमस डिपेंडेंट सेल बा थाइमस डिपेंडेंट लिम्फोसाइट जे जदि पढिथिबो भलो से तमे नोट रे भी पाई परिबो मु मेंशन करितली सेठी जे थाइमस सेल गुडा को बा टी लिम्फोसाइट गुडा को मैच्योर हे न थान से माने मैच्योर कोठी होंती आसी की
ଯେତେବେଳେ ଥାଇମସ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ତା ପାଇଁ ୟୁଜ କରିଥିଲେ ଯେ ଥାଇମସ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ବା ଥାଇମସ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ବା ଟି ସେଲ୍ ବି କହିଥିଲେ। ଓକେ, ସो ଇଟ୍ ଗ୍ରୋ। ତାପରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ଥାଇମସ୍ କଣ କରେ ଗୋଟେ ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ ତିଆରି କରେ। ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ ତମେ ଜାଣିଛ ପେପ୍ଟାଇଡ ବଣ୍ଡ ଥାଏ ପ୍ରୋଟିନ ରେ। ସो ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ ତିଆରି କରେ, ତା ନାଁ କଣ? ଥାଇମୋସିନ ହରମୋନ କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ସେ ଥାଇମୋସିନ ହରମୋନ ର କାମ କଣ? ଟି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ କୁ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଟି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ କୁ ଡେଭଲପ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଯୋଉ ଟି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ବୋନ ମ୍ୟାରୋରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ବୋନ ମ୍ୟାରୋରେ ତିଆରି ହେଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଇମେଚ୍ୟୁର ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ଡେଭଲପଡ ହେଇନଥାନ୍ତି। ବି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ତ ସେଇଠି ହିଁ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଏ, ବଟ୍ ଟି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ଡେଭଲପ ହେଇନଥାଏ। ଟି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ କୋଉଠି ଆସିବାକୁ ପଡିବ? ଥାଇମସ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, because they are dependent on thymus and in thymus they are developed and mature. So ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିଲେ? ଟି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ବା ଥାଇମସ୍ ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ବା ଥାଇମସ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍। ସୋ ଥାଇମସ୍ ବି ଗୋଟେ ଆମ ବଡିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିମ୍ଫୋଇଡ ଅର୍ଗାନ, ଯାହାର କାମ କଣ? ଥାଇମୋସିନ ହରମୋନ ସିକ୍ରେଟ କରିବା। ଥାଇମୋସିନ ହରମୋନ ର କାମ କଣ? ଦେ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ଡେଭଲପିଂ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁରେସନ ଅଫ ଟି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ସ। ଓକେ, ଆଉ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ଟି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ର କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ବଡିରେ। ସେଲ୍ ମେଡିଏଟେଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ପଢିକି ଆସିଛେ। ସେଲ୍ ମେଡିଏଟେଡ ଇମ୍ୟୁନିଟିରେ ଓନ୍ଲି ଟି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ହିଁ କାମ କରେ। ସୋ ଟି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ଆମ ବଡିରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ। ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥାଇମସ୍? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट टाइम प्रोसीड करियो। देन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हमें फर्स्ट स्लाइड रे डिस्कस करथिले जे लिम्फोइड ऑर्गन टू टाइप रो। वन इज योर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड अनदर वन इज योर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन रे हम कोन पढिले? बोन मेरो और थाइमस। बोन मेरो रो काम कोन? बोन मेरो तयारी करे जते सब ब्लड सेल गुडा अछंती बा फागोसाइटिक सेल गुडा अछंती, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट सब गुडा तयारी करंती बोन मेरो। तापर हम देखिले बोन मेरो रे बी लिम्फोसाइट मैच्योर्ड हो जाए, बट टी लिम्फोसाइट हो पारे। से आमर कौन अच्छी आउ गोटे लिम्फोइड ऑर्गन जहाँ आम थाइमस कहू, से आसवाक पड़ो टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट जो थाइमस को आसबे, थाइमस ग्लैंड रे कौन हुए? थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेशन हुए। आ से थाइमोसिन हार्मोन कौन करे? टी लिम्फोसाइट को डेवलप कराए और मैच्योर्ड कराए एंड रेडी कराए कोथि पई? पैथोजेन को किल करिवा पई। नेक्स्ट टाइम पढ़िवा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो आमे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन रे तुम माने कोन नोट कल रे? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जोठी की एक्चुअली ब्लड सेल गुडा को बा इम्यून सेल्स गुडा को तयारी होंती, बट सेमान को मैच्योर्ड हेबा पई बा ट्रेनिंग देबा पई सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन अछि। बुझि पारलो ना समस्त? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन रे डेवलप हुए जेते सब इम्यून सेल आमे पढ़िले, इम्यूनिटी सिस्टम जेते सब आगु पढ़ी के आसी छे, जोठी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, फागोसाइटिक सेल्स जहाँ सब पढ़ी के आसीथिले, से सब गुड़ाक लिम्फोइड ऑर्गन रो तयारी हो। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन रे डेवलप होंती, बट इमेच्योर थांती बा किछि सेल मैच्योर्ड भी हो जाती। टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड रे मैच्योर हुए। मैच्योर हला परे सेमानकु कोन करा जिवो? जेमिति इंडियन आर्मी को ट्रेनिंग माने डेवलप हे गला, सिलेक्ट हे गला, तापर सेमानकु कोन करंती? डिफरेंट कैंप को पठाई दियंती। कोथि पई? ट्रेनिंग देबा पई। सो से ट्रेनिंग कोठी स्टार्ट हुए? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन रे स्टार्ट हुए। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन रो काम सेमान को डेवलप करेबा, मैच्योर करेबा। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन रे सेमाने इम्यूनो कॉम्पिटेंसी हेबे, माने जते सब फॉरेन पैथोजेन आसुसंती सेमान को किल करिवे, से विषय रे सेमाने ट्रेनिंग पाइबे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन रे। ओके, तो स्टार्ट करिबा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। So the organs where the differentiated lymphocytes migrate and interact with specific antigen and then proliferate to form effector cells. तो जो लिम्फोइड ऑर्गन्स रे जो डिफरेंशिएट हो जाइथिले लिम्फोसाइट हम पढ़िले आगु बोन मेरो रे एंड थाइमस रे डिफरेंशिएट हो जाती, बहुत गुडा सेल तैयारी होंती और से माने मैच्योर्ड भी हो जाती। तापर से माने कुआडे जिबे? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को माइग्रेट करिवे। सो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन रे से माने एक्सपोज हेबे, जेते सब फॉरेन पार्टिकल्स हम बॉडी भीतर को आसुची सब गुडा को कुआडे जिबे रे? इधर सेल भीतर थिबे। टिके कहि दिए फास्ट सेल कथा। तो सपोज आमे एठी गोटे मसल नबा, मसल रे बहुत गुडा सेल थाए एंड सेल रो गैप रे कोन थाए? इंटरस्टिशियल फ्लूइड थाए। ओके, आमे जदी बहुत गुडा सेल को नै गोटे मसल तयारी हिची एंड जो गैप देखि परछो राउंड राउंड भीतरे, याकू कोन कहा जाय? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो जदी गोटे फॉरेन पार्टिकल्स हम बॉडी भीतर को एंटर करूची
सी इधर सेल भितर रहिबो नला कोठ रहिबो रे बॉडी फ्लूइड रे रहिबो बा इंटरस्टिशियल फ्लूइड रे रहिबो ता पय आ किछि ऑप्शन नाही बट आम बॉडी रे दुई प्रकार सर्कुलेटरी सिस्टम अछि वन इज योर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आ गोटे अछि लिम्फेटिक सिस्टम तो से माने ब्लड आउ लिम्फ सिस्टम आम थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हेकी अछि तो जतबेले फॉरेन पार्टिकल सेल भितरे थाउ किंबा सेल बाहरे इंटरस्टिशियल फ्लूइड रे थाउ बा बॉडी फ्लूइड रे थाउ से माने कोठी की जिबे लिम्फेटिक सिस्टम को जिबे नहले भास्कुलर सिस्टम दैट इज योर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को जिबे तो सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम रे कोन अछंती बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स अछंती से माने किल करि परिबे तो आमे एटी कोन पढुथिले सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन मे सब सेल और इंटरस्टिशियल फ्लूइड ए विषय कहिबार कारण कोन बिकॉज़ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन रे से माने कोन हेबे एक्सपोज हेबे जो लिम्फोसाइट गोडा को डेवलप हेतिले मैच्योर्ड हेतिले से माने एंटीजन पाखो को जिबे एंटीजन को किल करिवारे जो ट्रेनिंग मिलिबो से मान तो एंटीजन केमिति आसिला लिम्फ नोड को से विषय में कहउतिले लिम्फ ऑर्गन पाखो को केमिति एंटीजन आसिला जेतेबेले हम बॉडी को इन्फेक्ट करूची किछि गोटे फॉरेन पैथोजन से माने कोउठी रहबे जे कोनोसी सेल रे रहबे किंबा सेल और सेल भितर जो गैप थाए जहाको में इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहू बा बॉडी फ्लूइड कहू सेही रीजन रे थिबे आ तम माने समस्त जानिछो लिम्फेटिक सिस्टम एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू आउट द बॉडी सब सेल पाखो को जाईकी पहुंची तो जदि सेल भितरे किंबा सेल बाहरे फॉरेन पार्टिकल अछि बा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अछि ता माने से माने कहा सहित डायरेक्टली कनेक्ट हेचंती एइदर लिम्फेटिक सिस्टम नहले सर्कुलेटरी सिस्टम तो लिम्फेटिक सिस्टम रे कोन अछि लिम्फोइड ऑर्गन गुडा को अछंती ता माने जो सेल गुडा को माइग्रेट हेकी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को आसीचंती से माने बे का पाखरे पहुंचीबे जो एंटीजन बा जो फॉरेन पार्टिकल हम बॉडी भीतर को एंटर करथिले ता पाखो को पहुंचीबे और सेमान को सहित कोन हेबो इंटरैक्ट हेबो इंटरेक्शन हला परे सेमान को स्किल मिलिबो जे केमिति हमें ए एंटीजन को किल करिवा ए फॉरेन पार्टिकल जो हम बॉडी भीतर को एंटर हेची एमान को हमें केमिति किल करिवा से सब स्किल एमान को मिली थाए ए फर्स्ट पॉइंट रो मीनिंग होची सेहा द ऑर्गन्स वेयर द डिफरेंशिएटेड लिम्फोसाइट्स माइग्रेट एंड इंटरैक्ट विथ स्पेसिफिक एंटीजन माने डिजीज कॉजिंग पैथोजन हम बॉडी भीतर को जो एंटर करिछि ओके सेमानक सहित सेमानकर इंटरेक्शन हबो तापर से माने प्रोलिफरेट हेबे माने ग्रोथ हेबो सेमानकर आउ इफेक्टर सेल हे जिवे इफेक्टर सेल माने हम जो पढितले साइटोटॉक्सिक टी सेल माने अछि साइटोटॉक्सिक टी सेल जे एंगल्फ करके किल कर दिए तो सेगुडा को साइटोटॉक्सिक टी सेल डायरेक्टली डेवलप हे जायनी फर्स्ट इमेच्योर टी सेल तापर थाइमस आसी कि मैच्योर टी सेल तापर से माने कोन हेबे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पाखो को आसीबे माइग्रेट करिकी स्पेसिफिक एंटीजन सहित इंटरैक्ट करिवे तापर जे कि से माने इफेक्टर सेल बनंती बा जहा को हमें साइटोटॉक्सिक टी सेल कहू बा जो सेल फॉरेन पार्टिकल को किल करि परिबे ओके एंड द ऑर्गन्स द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर ऑफ फोर टाइप्स व्हाट आर दैट फर्स्ट वन इज योर स्प्लीन जहा को हमें ओडिया रे प्लीहा कहू सेकंड वन इज योर लिम्फोइड लिम्फ नोड्स थर्ड वन इज योर टॉन्सिल and fourth one is your MALT MALT mucosa associated lymphoid tissue तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन विषय किसी आइडिया आसिला सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन जोठी की ट्रेनिंग दिया जाए जोठी की स्किल दिया जाए काहाकू मैच्योर्ड और डिफरेंशिएटेड लिम्फोसाइट गुडाको जोठी लिम्फोइड ऑर्गन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन तयारी हेतिले से माने परे कुआडे आसंती सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को आसंती माने स्प्लीन को आसंती लिम्फ नोड्स को आसंती बा टॉन्सिल को आसंती बा माल्ट और मिकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू को आसंती तापर से माने एक्सपोज हेबे जते सब एंटीजन बा फॉरेन पार्टिकल हम बॉडी भीतर को एंटर करछंती से मान सहित इंटरैक्ट करिवे तापर से माने स्किलफुल सोल्जर भाबे बा जेमिति हम इंडियन आर्मी कथा कंपेयर करथले ट्रेनिंग मिली गला पर से मानको बॉर्डर पठे दियंती मारिबा पय टेररिस्ट मानको बा हम देश को जे अटैक करूची से मानको रक्षा से मानको थारो देश को रक्षा करिया पे जेमिति सहयोग करंती सिमिलरली एट भी सही काम ही हुए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन रे से मानको ट्रेनिंग दिया जाए स्किल दिया जाए जहा पर से माने इफेक्टर सेल बनि परिबे इफेक्टर सेल माने जो सेल फॉरेन पैथोजन को किल करि परथो आ सेही चारोटी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कोन स्प्लीन लिम्फ नोड्स टॉन्सिल एंड मिकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू नेक्स्ट टाइम प्रोसीड करिवा फर्स्ट स्प्लीन देखिवा स्प्लीन जहा को प्लीहा कहा जाए फर्स्ट स्प्लीन रो डायग्राम देखि दियो पले दिस इज योर स्प्लीन देखो ये होची तमरो पैनक्रियाज लीफ लाइक स्ट्रक्चर पैनक्रियाज ऊपर को ए जो कलर स्ट्रक्चर देखा जाउची तुम किडनी बोली भाबी बने किडनी तळे अछि देखो ये जो ये एक पार्ट होची किडनी ओके
बट ता ऊपर को कौन अच्छी गोटे ब्राउनिश कलर स्ट्रक्चर अच्छी जो हम कौन कहू स्प्लेन कहू प्लीहा SPLEEN एंड एग्जाम रे आसे स्प्लेन ऊपर द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज स्प्लेन आम बॉडी रे सबुठारु बड़ लिम्फोइड ऑर्गन किए स्प्लेन जहाँ को ओडिया रे कहा जाए प्लीहा ओके सो द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन दैट इज योर लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन स्ट्रक्चर देखि सारलो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करबा व्हाट इज स्प्लेन सो स्प्लेन इज द लार्जेस्ट lymphoid organ of our body one mark question repeated time आसी थाए मन रखो spleen is the largest lymphoid organ of our body and ये कोठी अछि पिले abdominal cavity रे तुम मान जानि छ chest cavity तळकु abdominal cavity थाए जोटी stomach अछि pancreas अछि kidney अछि और सेही abdominal cavity रे ही the largest lymphoid organ of our body that is your spleen भी present अछि okay so कोठी थाए just above the kidney and behind the stomach पाखरे बा stomach पछकु आ kidney above the kidney माने kidney ऊपर को थाए इट इज डायग्राम kidney एठी अछि kidney रो ऊपर को just आ ए रीजन रे stomach थाए stomach रो पछकु ओके तो kidney रो ऊपर को एंड stomach रो पछकु ऊपर को थाए stomach हैला ए रीजन रे stomach थाए behind the stomach माने stomach पछकु आउ किडनी रो ऊपर को एबव द किडनी और स्ट्रक्चर थाए बा लिम्फोइड ऑर्गन थाए जहा को हम कोन कहू स्प्लीन कहू एंड इट इज मेड अप ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट ईयर हम एसबु विषय पढ़ी सारी छे रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू स्टार शेप्ड कनेक्टिव टिश्यू थिला मन रखि दियो तम कनेक्टिव टिश्यू गोडा कर स्ट्रक्चर केमी थिला फाइब्रोस बा रेटिकुलर ए टाइप रो स्ट्रक्चर गोडा थिला फर्स्ट ईयर नोट बाहर करके देखि दो हला तो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू को नै की स्प्लीन तयारी एंड सेथरे कोन थाए रेड पल्प और व्हाइट पल्प थाए बा रेड कलर फ्लूइड गुडा को व्हाइट कलर फ्लूइड गुडा को बा ग्रेन्युल्स गुडा को थाए ओके एंड ताकू कोन कहा जाय स्प्लेनिक पल्प कोन कहा जाय स्प्लेनिक पल्प कहा जाय देखो इट राउंड अप कली इट इज मेड अप ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड इन द स्प्लीन और इनसाइड द स्प्लीन रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प्स आर प्रेजेंट से रेड पल्प माने रेड कलर पल्प माने कोन रे तमे मु गोटे एग्जांपल देबी इडी पल्प को बुझेबा पई पल्प पल्प माने पूरा थिक लिक्विड हेतिबो रे लिक्विड टा गोटे बट थिक हेतिबो माने गम टाइप रो सेतरे किछि दाना मिसै दबो माने कर सोरिस मिसै दबा हेवी गम रे सोरिस मिसै दबा तो कोन हे गला गोटे लिक्विड रे दाना गोडा को हे गला तो सेही टाइप रो स्ट्रक्चर को हम कोन कहू पल्प कहू ओके तो सेतरे कोन थाए रेड पल्प थाए और व्हाइट पल्प थाए और से रेड एंड व्हाइट पल्प को हम कोन कहू स्प्लेनिक पल्प बिकॉज़ से माने स्प्लेन रे अछंती तो हम जदी रेड पल्प और व्हाइट पल्प न कहि के आ कोन कहि परिबा स्प्लेनिक पल्प भी कहि परिबा नेक्स्ट स्प्लेन इज द रिजर्वायर ऑफ ब्लड ताको ब्लड बैंक कहा जाए बिकॉज़ एठी कोन होंती ब्लड सेल गुडा को रिजर्व हे की थांती स्प्लेन इज द रिजर्वायर ऑफ ब्लड हेंस कॉल्ड एज ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी हम बॉडी रो ब्लड बैंक कहा जाए स्प्लेन को मन रखो वन मार्क क्वेश्चन रहते इंपोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट one is your spleen is the largest lymphoid organ and the spleen is called as a blood bank of our body okay blood bank भी कहा जाए spleen को प्लीहा को कौन कहा जाए रे first one is your largest जदी एमदी क्वेश्चन पचारे which one is the largest lymphoid organ of our body you will write spleen ଆଉ जदी पचारे which organ is called as blood bank of our body कौन लिखिबो spleen ही लिखिबो next formation of RBC and WBC takes place in spleen तो spleen रे कौन हुए RBC और WBC रो formation भी हुए spleen तयारी करे RBC WBC जमी हम बोन मेरो देखुतले बोन मेरो भी RBC WBC तयारी होतला similarly spleen रे भी कौन हुए red blood corpuscle and white blood corpuscles तयारी हुए सेत पे हम कौन कहले spleen को blood bank of our body okay because सेते बेले बोन मेरो हम जते बेले देखिले सेठी इमेच्योर हे किथिले सेल गुडा को बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट सेठी तयारी हुए बट एठी कोन हुए जो मैच्योर्ड हे जानती डेवलप हे जानती से माने सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को माइग्रेट करंती और से भीतर गोटे ऑर्गन होची तमरो स्प्लेन तो स्प्लेन को जते बेले मैच्योर्ड बा डिफरेंशिएटेड सेल गुडा को आसीबे से माने कोन करंती रेड ब्लड कॉर्पस्कुल्स एंड व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुल्स तयारी करंती आरबीसी डब्ल्यूबीसी तम ब्लड रे पढिचो तेनु करी कोन कोआ गला स्प्लेन को ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी कोआ गला बिकॉज़ स्प्लेन रे कोन तयारी हुए
रेड ब्लड कर्पुसल्स एंड व्हाइट ब्लड कर्पुसल्स तैयारी हुए। नेक्स्ट टाइम पढ़िबा स्प्लेन माने जतेबेले इरिटेशन हुए स्प्लेन रे केतेबेले इरिटेशन हो। अच्छा साइजोगोनी माने अछि पिला समस्तनकर साइजोगोनी कोन के कोइ परिबो? आमे ऑलरेडी पढ़ी सारी छे साइजोगोनी विषय। साइजोनी मलेरिया रोड फेज साइजोनी सर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके सुनी ओके ओके तो साइजोगोनी फेज मलेरिया रे तुम मन रखि जाओ मलेरिया रो जो पैरासाइट थिला से कोन करूथला लिवर को अटैक करूथला पुनी से ट्रोफोजोइट फॉर्म को आसला परे रेड ब्लड कर्पसल गुडा को अटैक करूथला माने टिके वेट करो पले सॉरी तो आम कौन देखुले मलेरिया पैरासाइट एक्चुअली कहा को अटैक करे हमर रेड ब्लड कर्पसल को अटैच करे। तो मलेरिया जाकू हुए तार ब्लड टेस्ट करंती हेमोग्लोबिन कमी जाइछि ना कोन काहे कि ना मलेरिया पैरासाइट सब गुडा को रेड ब्लड कर्पसल को अटैक करंती रेड ब्लड कर्पसल को मारी दियंती। तो साइजोगोनी केस रे कोन हुए जतबेले आरबीसी गुडा को डिस्ट्रॉय हो जाए सेतबेले स्प्लीन एनलार्जमेंट हुए स्प्लीन रो ग्रोथ हो जाए बढ़ी जाए एनलार्ज स्प्लीन माने स्प्लीन कोन हे जो स्वेलिंग हे जो फुली जिवो। तो सेतबेले कोन हबो सेथुर गोटे लाइटिक सब्सटेंस लाइटिक माने कोन जे डिस्ट्रॉय करथुबो लाइसिस कर देउथुबो नष्ट कर देउथुबो। तो लाइटिक सब्सटेंस लाइसोलेसिथिन सिक्रेशन हुए। ओके लाइसोलेसिथिन सिक्रेशन हुए दैट destroys the RBC and it is called as graveyard or slaughterhouse of RBC। तो जेतेबेले साइजोगोनी बा मलेरिया पैरासाइट रो गोटे फेज से कोन करे रेड ब्लड कर्पसूल को डिस्ट्रॉय करे सेतेबेले कोन हबो स्प्लीन एनलार्ज हे जिवो और स्प्लीन एनलार्ज हला परे जो आरबीसी डेड हे जाइतला बा आरबीसी मानकु से कोन करिवो जतेबेले से स्प्लीन एनलार्ज हे जिवो एडा गोटे डिजीज रे साइजोगोनी मलेरिया डिजीज बा जे कोनोसी रीजन रो जदी स्प्लीन रे इरिटेशन हला स्प्लीन इरिटेशन हला माने सेथुर गोटे लाइटिक सब्सटेंस प्रोड्यूस हुए लाइटिक सब्सटेंस रो ना कोन लाइसोलेसिथिन मेंशन करछि देखो। सो लाइसोलेसिथिन is a chemical substance secreted from spleen if the spleen get irritated। spleen जेतबेले इरिटेशन हे जिवो बा spleen रे जदी किछ इन्फेक्शन हला देन कोन हेबो spleen रो एनलार्जमेंट हे जिवो spleen पूरा फुली जिवो जहा फल रे सेथुर गोटे लाइटिक सब्सटेंस तयारी हुए जार ना होची लाइसोलेसिथिन। तो लाइसोलेसिथिन रो काम कोन आरबीसी को नष्ट करिबा। ओके तो आरबीसी गुडा को जेहेतु डिस्ट्रॉय हो जाती स्प्लीन रे देखो हम फास्ट पढ़िले ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी बिकॉज स्प्लीन रे आरबीसी डब्ल्यूबीसी तयारी हुए। सिमिलरली जेतेबेले किछिटा केस रे कोन हुए स्प्लीन रे आरबीसी गुडा को नष्ट भी हो जाए तेना को कोन कहा गला ग्रेवयार्ड माने मसाणी। ओके ग्रेवयार्ड और स्लॉटर ऑफ हाउस ऑफ द आरबीसी आरबीसी रो ग्रेवयार्ड श्मशान घाट। ओके रेड ब्लड कर्पसूल रो श्मशान घाट किए स्प्लीन काहे कि जेतेबेले स्प्लीन रे इरिटेशन हेबो किंबा स्प्लीन जदी इन्फेक्टेड हुए किंबा हमक जदी मलेरिया हिथिबो देन स्प्लीन कोन हे जिवो एनलार्ज हे जिवो और स्प्लीन रे गोटे लाइटिक सब्सटेंस तयार हुए जार ना होची लाइसोलेसिथिन। तार काम कोन आरबीसी को नष्ट करिवा। तो फास्ट हमें पढ़िथिला आरबीसी तयारी हुए तेनु ताकू कहा जायतिला ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी एंड सेकंड रे हम कोन देखिले आरबीसी डिस्ट्रॉय हुए ता माने को कोन कहिबा ग्रेवयार्ड और स्लॉटर हाउस ऑफ द आरबीसी श्मशान घाट कहारो आरबीसी रो मसाणी मसाणी। ओके एंड स्प्लीन एक्ट्स एज ए फिल्टर apparatus of blood like kidney and liver। स्प्लीन कोन करे किडनी और लिवर भली फिल्टर हाउस माने एठकू जदी किछि फॉरेन पैथोजेन ब्लड रे आसी जानती देन स्प्लीन ताकू रिकॉग्नाइज करि दबो जे फॉरेन पैथोजेन आसीछि जा फल अधिका परिमाण रे व्हाइट ब्लड कर्पसूल्स तयारी हबो फागोसाइटिक सेल तयारी हबो और से माने किल करि देबे। So like kidney and liver, your spleen is also acts as a filter apparatus for your blood। Clear spleen clarity asila हम first पढ़िले spleen is the largest lymphoid organ of our body। spleen reticular connective tissue को नहीं की तैयारी। spleen कोठी थाए just above the kidney and behind the stomach abdominal cavity रे थाए। आउ कम पढ़िले spleen रे white blood corpuscles and red blood corpuscles तैयारी होंती तेणु ताकू कहा गला रिजर्वायर ऑफ द सेल और रिजर्वायर ऑफ आवर बॉडी और ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी। तापर हम कोन देखिले किछिटा केसेस रे स्प्लीन कोन करे लाइसोलेसिथिन नामक एक सब्सटेंस तयारी करे जे कि आरबीसी को किल कराए। यदि आरबीसी किल हला ताको हम कोन कहले सेति पई ग्रेवयार्ड और स्लॉटर हाउस ऑफ द आरबीसी।
स्लटर एंड ग्रेवयार्ड माने जोठी मरी जाती बा श्मशान घाट जोठी पोड़ा जाए बा जहाँ भी ग्रेवयार्ड माने तुम जानी जो बा तो कौन कहा जाए मेडिकल गुड़ाक थाए जो पोस्टमार्टम करा जाए मृत कक्ष ना कौन कहा जाए ओके सो स्प्लीन को आउ कौन कहा गला गोटे फिल्टर एपारेटस भाव भी काम करे जमी किडनी और लिवर किडनी आमर ब्लड को फिल्टर करके यूरिन सिक्रेशन करुच्ची सिमिलारली आमर स्प्लीन भी कौन करे जेते सब फॉरेन पैथोजेन एंटर करिसेंती ब्लड वेसल को बा लिम्फेटिक वेसल को से माने सेठु कौन करिवे फिल्टर करके माने से बहुत गुड़ाए एंटीबॉडी तैयारी करिवे बहुत गुड़ाए फागोसाइटिक सेल तैयारी करिवे जहा फल रे से फॉरेन पैथोजेन किल हो जिवो और ब्लड रे फॉरेन पैथोजेन मिलिबे नाही नेक्स्ट टाइम आगो को जीवा बुझा पड़िला प्लेन समस्त को बुझा पड़िला हाँ सर हाँ सर अच्छा अब 21 मेंबर हे गला गिरे 21 मेंबर हे गला हाँ सर वेरी गुड स्क्रीन शॉट रखुची तापर तो मान ओके तो अब लिम्फ नोड विषय पढ़िबा हमें अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पढ़ुतले फर्स्ट हमें स्प्लीन पढ़िले स्प्लीन रो काम कोन कोठी अछि कोन कोन अलग ना दिया गला सिमिलरली लिम्फ नोड को भी पढ़िबा so lymph nodes are small bean shaped or oval shaped bodies located in the lymphatic vessel जेमिति हमर ब्लड वेसल थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हेकी अछि सिमिलरली लिम्फेटिक वेसल भी थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हेकी अछि त हम ए डायग्राम देखि परतो जो ग्रीन कलर वेसल गुडा को देखा जाउछि देखो जो ग्रीन कलर बा ब्लू कलर जहा को देखा जाउछि देखो तो ए वेसल गुडा कोन कहा जाय लिम्फेटिक वेसल कहा जाय एमाने भी थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हेकी अछंती लाइक योर ब्लड वेसल्स सो लिम्फ नोड्स कोठी थाए लिम्फेटिक वेसल थाए एमानकर स्ट्रक्चर केमिति नोड नोड माने कोन रे गंठी जाउ कहा जाय माने सीड लाइक स्ट्रक्चर बीन शेप्ड देखो एटी मु मैग्निफाई करके देखैछि बीन शेप्ड स्ट्रक्चर एमानकर ओवल आउ बीन शेप्ड बॉडीज आर प्रेजेंट इन द lymphatic vessel of our body called as lymph nodes हमर lymphatic system रे बहुत गुडाए नोड थाए बा बीन शेप्ड ओवल स्ट्रक्चर थाए जाको हम कोन कहू lymph node कहू they help in the formation and filtration of lymphocyte ओके एमानकर भी काम कोन फिल्ट्रेशन करिवा लिम्फोसाइट को फिल्ट्रेशन करिवा माने जहा सब फॉरेन पार्टिकल्स हम बॉडी भीतर को एंटर करूछि लिम्फोसाइट सेमान को किल करिवो आ लिम्फेटिक सिस्टम रे खाली लिम्फोसाइट ही रहिबा दरकार फॉरेन पैथोजेन जे भी आसीबे लिम्फेटिक सिस्टम को सेमान को किल कर देबे लिम्फोसाइट गुडा को ओके सो लिम्फ नोड भी कोन भाव रे काम करे फिल्ट्रेशन डिवाइस ऑफ द लिम्फोसाइट भाव भी काम करे it is composed of fibrous and muscular tissue and divided into smaller structures called as trabeculae एठी ट्राबेकुले अच्छा मा गोटे डायग्राम देइतली एठी देखो तो ये होची तमरो लिम्फ नोड रो स्ट्रक्चर बीन शेप्ड ओवल स्ट्रक्चर ए जो स्ट्रक्चर देखि परुछो ये गुडा को ट्राबेकुले कहा जाय देखो एठी मो राउंड अप करूची कोन कहा जाय याको ट्राबेकुले बुझा पड़ुची ट्राबेकुले कोन याको कैप्सूल कहा जाय पूरा आउटर कवरिंग को कैप्सूल कहा जाय ता भितरे कोन अछि ट्राबेकुले गुडा को भी अछि it is composed of fibrous and muscular tissue and divided into smaller structure called trabeculae देखो ये तो पूरा बड़ स्ट्रक्चर हे किथिला एबे कोन हेछि छोट छोट कंपार्टमेंट तिरिछि गोटे कंपार्टमेंट एठी गोटे कंपार्टमेंट एगोडा कोन कहा जाय ट्राबेकुले बोली कहा जाय माने जो फाइब्रस टिश्यू कंपार्टमेंट रे डिवाइड कला ता कोन कहा जाय ट्राबेकुले ओके नेक्स्ट lymph nodes also contain phagocytic white blood corpuscles plasma cells macrophages which remove microorganism and cellular debris तो lymph node रे आउ कोन थाए white blood corpuscles थाए lymphocytes थांती plasma cells थांती and macrophages थांती तो सब गुडा को जेते सब हमर इम्यून सिस्टम रे अछंती सब गुडा को लिम्फेटिक सिस्टम रे थांती जे कोनोसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जदि हम बॉडी भीतर को एंटर करंती सेमान को सेमान कोन करिवे किल करि देबे और जहाँ भी सेलुलर डब्रिज माने जहाँ मृत सेल गुडा को कौन करिवे बाहर करिवे रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेंशन करिछि मु which removes the microorganism and cellular debris माने सेल को किल कला परे जहाँ भी रहिबो रेमिनेंट्स ओके सेमान कोन कहा जाय सेलुलर डब्रिज तो सेमान को रिमूव करिवारे के हेल्प करे लिम्फ नोड रे थिबा सेल गुडा को हेल्प करंती लिम्फ नोड रे को सेल थाए फागोसाइटिक सेल्स थाए
जेमिति व्हाइट ब्लड कर्पसूल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस एमानकर काम कोन जहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बॉडी भीतर को एंटर करूछंती कि एंगल्फ करके मारे हम पढ़ी आगुरी केमिति किए मारती तो किल कला परे सेमान को रिमूव कर दियंती जहाँ भी सेलुलर डब्रिस रहिबो माने सेल मरीगला परे जहाँ भी मृत सेल गुड़ा रहिबो सेमान को रिमूव कर दियंती दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी जेहेतु एथरे प्लाज्मा सेल अछि आ तुम मन जानिछ प्लाज्मा सेल को कोन कहा जाय एंटीबॉडी फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी तेणु प्लाज्मा सेल थिबा हेतु लिम्फ नोड रे कोन तयारी हुए एंटीबॉडी भी तयारी हुए और एंटीबॉडी रो बहुत इंपोर्टेंट रोल अछि तो ये थिला तमरो लिम्फ नोड रो स्ट्रक्चर एठी तुम देखि परथबो आर्टरी जाईछि वेन जाईछि देखि परथबो आर्टरी वेन एंड एपडे लिम्फ फ्लो होउछि ओके आ यार स्ट्रक्चर हम देखिले कैप्सूल एंड ट्राबेकुले आ बाकी हायर स्टडी रो पढिबो डिग्री नेक्स्ट थर्ड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन दैट इज टॉन्सिल टॉन्सिल हमकु ठंडा हे गले टॉन्सिल फुली जाए बा समस्त माने समस्त को तो ठंडा हेतिबो ठंडा होनी काहाकू लाइफ रे थरे भी ठंडा हेतिबो तो ठंडा हल्ला बेले कौन हुए हमर टॉन्सिल टॉन्सिल गुडा को स्वेलिंग हे जाए फुली जाए टॉन्सिल गुडा तो मैंने इट देखु तो टॉन्सिल केते टाइप रो थ्री टाइप रो टॉन्सिल मैं इठी मेंशन करूची फर्स्ट वन इज योर लिंगुअल टॉन्सिल कोठी थाए पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग रो पछ पटकू टंग रो अग्रभाग हमें देखा जाउची हमकू टंग रो पूरा जतले बेस को जिबा सेठी किछि स्ट्रक्चर देखा जिवो स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर देखा जिवो जहाको हमें कोन कहू लिंगुअल टॉन्सिल ओके तो ये होची तमरो जीभ बा एठी देखो ए डायग्राम रे देखो ये होची जीभ जीभर पूरा पछ पटकू कोन अछि लिंगुअल टॉन्सिल अछि देखा जाउची ना समस्तन को देखि परछो समस्ते हाँ सर देखो ये होची तमरो लिंगुअल टॉन्सिल ओके देन pharyngeal tonsil कोन से माने कोठी थांती posterior wall of the pharynx and you know about the pharynx are the common passages of our body common passages for food and air ओके बकल केविटी रो जस्ट पछ पट को कोन थाए pharynx थाए जोठी बोथ माने हम जहां भी खाऊ खाद्य आउ हम ब्रीथिंग कला बेले जो एयर जाए कॉमन जंक्शन बिटवीन द माउथ एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तो ताऊ कोन कहा जाए pharyngeal tonsil they are located on the posterior wall of the pharynx देखो this is your pharyngeal tonsil or adenoid okay and last one is your palatine tonsil कोठी थाए they are the largest tonsil located on either side of the oropharynx रे ही थाए oropharynx का कहा जाए देखो नाजोफेरिंक्स थिला oropharynx थिला जो pharynx हमें पढ़िथिले डाइजेस्टिव सिस्टम रे सो oropharynx रो बोथ द साइड रे डायग्राम देखो एठी गोटाय अछि palatine tonsil दुईटा palatine tonsil थाए ओके टंग रो बेस पार्ट रे थाए तमरो लिंगुअल टॉन्सिल pharyngeal tonsil थाए posterior wall of the pharynx रे एंड palatine tonsil थाए either side of the oropharynx माने माउथ रीजन पाखरे जो pharynx थाए pharynx हम तीन पार्ट रे डिवाइड करथिले नाजोफेरिंक्स oropharynx आ कोन थिला रे ओके छाड़ो तो नाजोफेरिंक्स माने oropharynx रो बोथ साइड रे either side of the oropharynx रे कोन थाए दुईटी स्ट्रक्चर थाए जहाको हमें कोन कहू palatine tonsil ओके सो टॉन्सिल रो काम कोन टॉन्सिल्स सेथरे लिम्फोइड टिश्यू थाए और से माने कोन करंती लिम्फोसाइट्स तयारी करंती हमको काश हुए जेतबेले ठंडा हे जाए कफ बाहर से कफ गोडा कोन गोडा को सब छी छा करूछ किंतु से माने ही हमको रक्षा करंती से माने ही जहां सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म गला से माने को मारी की बाहर करंती ओके so tonsils are also important lymphoid organ of our body they help in our immune system okay हम immune system रे से माने help भी करंती so से माने कोठी थांती रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रे थांती हम जतले ब्रीथिंग करू हम देखिले एठी देखि परथबो दिस इज योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रे कोन अछि adenoids बा pharyngeal tonsil थाए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रे सिमिलरली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रे कोन अछि आ दुईटी टॉन्सिल जहर ना लिंगुअल टॉन्सिल एंड palatine tonsil तो से मानकर भी काम इम्यून सिस्टम को बूस्ट करिबा हम बॉडी को प्रोटेक्ट करिबा फॉरेन पैथोजेन था नेक्स्ट हमें आगो को जीवा म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बा माल्ट जहा को कहा जाए पहले म्यूकोसा मेम्ब्रेन कोठी थाए जो सिस्टम बा जो हमर बॉडी रो जो ऑर्गन सिस्टम अछि जो ऑर्गन सिस्टम
बाहर को एक्सपोज हेइथिबो नेचुरल ओपनिंग द्वारा एग्जांपल देले बुझी जीवो देखो जेमिति हम नबा हमरो जीआई ट्रैक्ट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट माने माउथ रो आरंभ करके आनस पर्यंत ये बाहर को एक्सपोज हेइछि कि नहीं नेचुरल ओपनिंग द्वारा नेचुरल ओपनिंग कोन माउथ गोटे रहिला आनस गोटे रहिला नेचुरल ओपनिंग तो एनवायरनमेंट को कनेक्ट हेइछंती कि नहीं बाहर को माउथ बाहर को अछि आनस भी बाहर को अछि सेही पार्ट गुडा करे कोन थाए म्यूकोसा थाए जेमिति हमर हे गला बे कोन हम पढिले गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट सिमिलरली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो थे हमें ब्रीदिंग करू नाजल ओपनिंग होची नेचुरल ओपनिंग बाहर को कनेक्ट हेछि कि नहीं नाजल ओपनिंग एनवायरनमेंट को कनेक्ट हेछि सिमिलरली यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट माने जो थे यूरिन बाहरे फीमेल केस रे वेजाइनल ओरिफिस एंड यूरिनरी ट्रैक्ट एंड मेल केस रे यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट से तार इनर लाइनिंग रे भी कौन थाए म्यूकोसा थाए तुम माने आगरु जानि छ म्यूकोसा कोड थाए इनर लाइनिंग ऑफ दी कौन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इनर लाइनिंग ऑफ दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इनर लाइनिंग ऑफ दी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सबुथरे कौन थाए म्यूकोसा थाए ओके तो से म्यूकोसा भी इंपोर्टेंट रोल प्ले करे हमर इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करि पारे हमें जहां भी मन इच्छा खाइ दउ सेतरे बहुत गुडा माइक्रो ऑर्गेनिज्म थाए जदि म्यूकोसा मेम्ब्रेन नथंता देन इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक डिस्ट्रॉय हो जाइथंता नष्ट होइथंता हमको डिजीज होइथंता सो इट इज फॉर्म्ड ऑफ lymphoid tissue present in small intestine as Peyer's patches and in trachea and bronchi as bronchial associated lymphoid tissue याको डिफरेंट ना दिया जाइछि बट देखो आमे जते बेले पढितले म्यूकस मेम्ब्रेन कोठी पढितले रे डाइजेस्टिव सिस्टम रे पढितले हमर एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम रो इनर लाइनिंग रे म्यूकोसा मेम्ब्रेन थाए सिमिलरली हमर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रो इनर लाइनिंग रे भी म्यूकोस मेम्ब्रेन थाए रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट रो इनर मेम्ब्रेन रे भी कोन थाए म्यूकोस मेम्ब्रेन थाए तो सब गुडा को कोन करंती जहां सब बाहर को एक्सपोज हेइछंती जो सिस्टम बाहर को एक्सपोज हेइछ माने कोन इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर भीतर को आसी परिबो जेमिति कि पार्टी पटो देके आसी परिबो हम जहां भी खाद्य खाउछु ता देकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाए आमे जतबेले इनहेल करूछु ब्रीदिंग करूछु सेतबेले आउटसाइड एनवायरनमेंट रे थिबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली एंटर करूछंती बा जतबेले आमे यूरिनेट करूछु सेतबेले भी किछि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूरिनरी ट्रैक्ट देके जाई परंती यूरिन इन्फेक्शन हुए तो से सब को बंचेबा पई हमर इनर लाइनिंग रे कोन अछि गोटे प्रोटेक्टिव कवरिंग अछि जाको हम कोन कहू म्यूकोस मेम्ब्रेन कहू ओके आ से म्यूकोस मेम्ब्रेन काहा को नै कि तयारी लिम्फोइड टिश्यू को नै कि तयारी जहा फल से माने हमको रक्षा करि पारुछंती जदि लिम्फोइड टिश्यू नथांता लिम्फोसाइट तयारी हेई पारंतानी आ जहा भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सपोज होउची एनवायरनमेंट रे थाउची हम बॉडी भीतर को जाउची सेतेबेले एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूरिनरी सिस्टम सब डैमेज हो जाय ओके याको स्मॉल इंटेस्टाइन रे कोआ गला पेयर्स पैचेस ना गोडा का मन रखिबो टिके हला पेयर्स पैचेस कोआ जाय आ जतेबेले ब्रोंकाई माने हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रे याको कोन कोआ जाय बाल्ट कोआ जाय ब्रोंकियल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू ओके पेयर्स पैचेस कोडी कोआ जाय स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन रे जो म्यूकोस मेम्ब्रेन थाए कोन कोआ जाय पेयर्स पैचेस काहे कि ना याको साइंटिस्ट पेयर्स बाहर करथिले सिमिलरली ट्राकिया रो बा ब्रोंकोस वॉल रे जो म्यूकोस मेम्ब्रेन थाए ता कोन कोआ जाय बाल्ट कोआ जाय BALT ब्रोंकियल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू okay so the lymphoid tissues are associated with which system first one is your digestive system तापर हम देखले respiratory tract then देखले urinary tract and reproductive tract यार मीनिंग होची जो सिस्टम बाहर को नेचुरल ओपनिंग देखि एक्सपोज होई थाए सेही ऑर्गन सिस्टम को इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करि परिबो जेमिति हम आखी कथा देखिबा आखी भी गोटे नेचुरल ओपनिंग आखी रो इनर लाइनिंग रे भी कोन अछि म्यूकोस मेम्ब्रेन अछि जहां भी डस्ट पार्टिकल पड़िबो किमा जहां भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाउची लुह थाए हम आखि रे लाक्रिमाल ग्लैंड अछि जे कि टीयर सिक्रेशन कराए सेतरे किछि लाइसोजाइम एंजाइम थाए ता सहित आई रो इनर लाइनिंग रे कोन थाए म्यूकोस मेम्ब्रेन काहा को नै कि तयारी लिम्फोइड टिश्यू को नै कि तयारी ता माने लिम्फ सेल गुडा को बा लिम्फोसाइट गुडा को आई रे भी अछंती जा फल रे हम आखि एनवायरनमेंट को एक्सपोज हेबा सत्वे हमको डिजीज होउनी जदि लिम्फोइड टिश्यू म्यूकोस मेम्ब्रेन लाक्रिमाल ग्लैंड नथांता हमर आखि केबिटो इन्फेक्ट हो जाइथंता हम अंध भी हो जाइथंते बट जेते सब जेमिति हम कान कथा नबा कान भी गोटे ओपनिंग अछि नेचुरल ओपनिंग बाहर को डायरेक्टली कांटेक्ट रे आसुची
सेठी हमर कोन अछि म्यूकस मेम्ब्रेन अछि सेरुमिनस ग्लैंड अछि जे कि ऑयल सिक्रेट कराए वैक्स ईयर वैक्स जो तयारी हुए ओके तो जहाँ जहाँ ऑर्गन बाहर को एक्सपोज हेइछंती बा जहाँ जो ऑर्गन सिस्टम बाहर को एक्सपोज हेइछंती नेचुरल ओपनिंग देखी कार इनर लाइनिंग रे कोन थाए म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू रे तयारी होइतिबा म्यूकोसा मेम्ब्रेन थाए जहाँ फल रे बाहर को एक्सपोज हेबा सत्वे हमको डिजीज रु बंचाई थांती जदि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू रे तयारी होइतिबा म्यूकोसा मेम्ब्रेन नथांता तेन हमको केबेटू डिजीज हो जाई थांता ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड थैंक यू सो दी कहार किसी डाउट अछि पचारि Thank you, sir. एनी डाउट्स आदर्श नायक Thank you, sir. Thank you, sir.